अगर आप सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में एक सवाल तो ज़रूरी आएगा, क्या? कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं? कई बार बच्चे कमेंट में पूछते रहते हैं। तो देखिए आज मैं आपको ऑफ़िशियल डाटा देने वाला हूँ। देख लीजिए पहले एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये 24/10/2025 का मेरे नाम पे ही ये डाटा आया हुआ है, ठीक है ना? उन्होंने एक लेटर रिलीज़ करा है, चूँकि मैं सीएचएस से ही पढ़ा हूँ। अब क्या हुआ कि सीएचएस 2-3 साल से अपना पब्लिक डोमेन में डाटा नहीं रिलीज़ कर रहा था। हर साल पेपर में आ जाता कि इतने बच्चों ने फॉर्म भरा, इतने बच्चों ने किया। अब 2-3 साल से नहीं आ रहा था, तो अलग-अलग लोग फर्जी-फर्जी वीडियो बनाते थे। मैंने एक वीडियो बना के डिटेल में दिखाया, बट बच्चों से सोचा एक बार बात करके उनको समझा दें इस बात को, मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो अब देखिए सीएचएस रिलीज़ नहीं करता था। मैं गया अपने स्कूल, बोला कि सर मुझे बताइए, मैंने उनको एक एप्लीकेशन दिया और उसके माध्यम से उन्होंने मुझे एक पूरा बाकायदा लेटर लिख के ऑफ़िशियल डाटा दिया, ठीक है? ऑफ़िशियल लेटर हेड पे दिया है। तो अब इस डाटा में उन्होंने मुझे बहुत चौंकाने वाला डाटा दिखाया। मैं आपको, कई लोगों को लगता है लाखों बच्चे देते हैं, कई लोगों को लगता है 10 लाख देते हैं, कितने बच्चे आखिर फॉर्म भरते हैं? तो देखिए मैं आपके सामने एक कंक्लूसिव डाटा बनाया वो दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है ना? देखिए 6 में तो लॉटरी होता है तो उसका कोई हम बात ही नहीं करेंगे, कितनी लॉटरी गिरती है, कितनी नहीं गिरती है, क्योंकि लक के सिस्टम पे होना है, वैसे होना है। 1 साल बॉयज़ कराता है पूरे एग्ज़ाम को, 1 साल गर्ल्स कराता है, फिर अगले साल बॉयज़ कराता है, यही नियम है। तो इस बार इस उम्मीदन गर्ल्स स्कूल को पेपर 2026 में कराना चाहिए। अब देखिए गर्ल्स स्कूल जब भी पेपर कराता है, थोड़ा-सा पेपर का लेवल ठीक-ठाक होता है, बॉयज़ स्कूल में थोड़ा आसान रहा है, जब भी मैंने देखा है, ठीक है? तो 9th में अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो 9th में 2023 में 25,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, 25,430 बच्चों ने एग्ज़ैक्ट। सीट कितनी थी? 110, 100 सीट लड़कों की, 10 सीट लड़कियों की, ठीक है? फिर 2024 में 27,457 बच्चों ने फॉर्म भरा और 2025 में थोड़ा नंबर घट गया क्योंकि बहुत बच्चों को जानकारी ही नहीं हो पाई थी फॉर्म का, 22,000 बच्चों ने फॉर्म भरा। सीट बढ़ चुकी लड़कियों की 20 और हो गई अब टोटल सीट 130, 100 लड़कों की, 30 लड़कियों की। अब इतनी सीट है 9th में, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? इस बार उम्मीद है गर्ल्स जब भी पेपर कराता है तो थोड़ा-सा, ठीक है ना, गर्ल्स का पेपर थोड़ा-सा बच्चे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा प्रचार-प्रसार करते हैं, मतलब बताना की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है 25-26 हज़ार बच्चे इस बार भी फॉर्म भरने चाहिए। थोड़ी जागरूकता और फैली तो 30 हज़ार तक बच्चे आ जाएँगे। 30 हज़ार में 130 बच्चे फाइट कर रहे हैं और अगर मैं आपको एक बार रेशियो दिखाना चाहूँगा, ठीक है, आपके सामने कैलकुलेटर खोल के, ताकि एक अंदाज़ा आपको लग जाए। तो अगर मान लीजिए मैं 25,000 बच्चा ही मान के चलता हूँ, ठीक है? और अगर मैं मान के चलता हूँ 130 बच्चा का मान के चलिए आप, ठीक है? लगभग-लगभग, तो 192 बच्चा एक सीट पे फाइट कर रहा है, ठीक है? हर सीट पे 192 बच्चा फाइट कर रहा है। 200 बच्चों को में से 1 बच्चे को सेलेक्ट किया जाएगा। अब ये आपको लग रहा होगा कितना ही ज़्यादा है। बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स में यूपीएससी ले लीजिए, या जैसे यूपीएससी का तो छोड़ दीजिए, वहाँ बहुत लिमिटेड सीट है। अदरवाइज़ आप आईआईटी, जेईई ले सकते हैं, नीट ले सकते हैं। इन सब में भी 100 सीट पे 1 बच्चा होता है। मतलब 10-20 लाख वो लोग भरते हैं और 1 लाख के करीब आते हैं। तो 100 सीट का अनुमानन उसमें एक एवरेज आता है। तो ये कॉम्पिटिशन लेवल तो यहाँ ठीक-ठाक है, चूँकि सीट यहाँ बहुत लिमिटेड है इस वजह से। बच्चे तो बहुत ज़्यादा नहीं लाखों में, बट यहाँ कॉम्पिटिशन ठीक-ठाक है। ऐसे ही आप 11th में भी अगर देखना चाहोगे तो देख लीजिए, क्लास 11th आर्ट्स में पिछले साल 3242 बच्चों ने भरा था, 11th बायोलॉजी में 12,284 भरा था, 11th मैथ्स में 20,243 बच्चों ने भरा था और कॉमर्स में 3,000 के करीब बच्चों ने भरा था। और अगर मैं आपको एक चीज़ इसका दिखाना चाहूँ अगर मैं, ठीक है, तो आप देख लीजिए सीट्स अगर देखना चाहेंगे आपकी कितनी सीट्स है, तो देखिए बुलेटिन है, आपको हर क्लास में कितनी सीट है यहाँ पूरी एक-एक चीज़ पता चल जाएगी। बॉयज़ में सीट का डाटा अलग होता है, गर्ल्स में डाटा अलग होता है, ठीक है? एग्ज़ाम दोनों का एक ही होता है, ठीक है? लड़कियाँ कम ही भरती हैं, पर उनका सेपरेट डाटा नहीं कि कितनी लड़कियाँ फॉर्म भरती हैं, कितने लड़का फॉर्म भरता है। ये भी डाटा जो मैं दे रहा हूँ कोई अभी तक आपको बताएगा नहीं। अभी वीडियोज़ देख के बहुत लोग बता सकते हैं, पर ये जो ऑफ़िशियल डाटा, क्योंकि बीएचयू, सीएचएस ने मेरे नाम पे रिलीज़ किया है ना, मैंने उनसे माँगा है तो मुझे मिला है, ठीक है? तो मैंने जैसे सीएचएस में क्रैक किया था एग्ज़ाम, मैंने एक रोड मैप बनाया है, एक तैयारी का पूरा फ़ॉर्मूला बनाया है। अगर आप उस फ़ॉर्मूले को फ़ॉलो करते हो, तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, श्योर है। 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं 9th के लिए, 11th के लिए वैसे ही अलग-अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जो भी है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश, जो भी है आपका जीके, ठीक है? अब मैंने पूरा एक रोड मैप बना दिया, स्टडी प्लानर बना दिया, बस तुम्हें क्या करना है, उसको फ़ॉलो करना है। दिन में 2 क्लास हो 2 क्लास करना है, 4 क्लास हो 4 क्लास करना है। दिन में 4 टेस्ट हो 4 टेस्ट देना है, दिन में 2 टेस्ट हो 2 टेस्ट देना है। क्लास करो, टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो, क्लास करो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो। बस यही करते रहो और बस लास्ट में जाके फुल टेस्ट दे दो, तुम्हारा सिलेक्शन यूँ हो जाएगा। तो ये तरीका है पूरा सिलेक्शन का। और क्या कंटेंट पढ़ना है, देखो कुछ भी कूड़ा-कबाड़ा पढ़ने से काम नहीं बनेगा।
मार्केट में गए सीएचएस के नाम पे कोई किताब उठा लिए, क्योंकि मैं जब से तैयारी कर रहा हूँ ना, तब भी उस किताब में वही कंटेंट था, ठीक है। जब मैंने एग्जाम दिया था अपनी पढ़ाई के समय, आज भी वही है। और पेपर का पैटर्न तो हर साल चेंज हो रहा है, नए नए तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एग्जामिनर बैठा थोड़े है खाली, तो वो भी तो काम कर रहा है, तो वो किताबें अपडेट नहीं हुई है, तो इसलिए हम लोग हर साल अपडेट करते हैं अपने कंटेंट को। तो आप यहाँ से पढ़ेंगे, निश्चिंत तरीके से एकदम आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैंने खुद एग्जाम निकाला है, तो इस चीज़ का आप भरोसा रख सकते हैं। और हर साल हमारे यहाँ लगभग 130 में, आप विश्वास नहीं करोगे, लगभग 100 के करीब बच्चे होते हैं सेलेक्ट यहीं से। बॉयज स्कूल में 100 सीटें हैं, 100 में लगभग 70 से 80 बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होके जाते हैं। सारा आप जाके हमारे स्कूल शिक्षा ऐप के ऊपर सभी बच्चों का फोटो वगैरह भी देख सकते हैं, ठीक है। सीएचएस कोई भी रैंक वगैरह रिलीज नहीं करता है कि मतलब फर्स्ट रैंक इस बच्चे का, सेकंड रैंक इसका है। तो जो लोग भी ऐसे प्रचार करते हो, उस चीज़ से भ्रमित मत होइएगा कभी भी, क्योंकि सीएचएस कभी रैंक रिलीज नहीं करता है, ठीक है। मैंने नहीं देखा है अभी पिछले सालों में, ठीक है, बस नंबर बताता है, ठीक है, कितना नंबर आपका आया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं तो कट ऑफ कमेंट करिए, अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो काउंसलिंग करिए, अगर आप किसी और चीज़ के बारे में, फैसिलिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो फैसिलिटीज़ कमेंट करिए, अगला वीडियो उसी के ऊपर आएगा। ऑल द बेस्ट।